मेरा नाम रमन है और मैं वाल्मीकि सभा धर्मशाला का प्रधान हूँ। जैसे कि अभी पूरे प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, पंजाब के अमृतसर शहर में एक व्यक्ति द्वारा जो है बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुँचाने और संविधान का अपमान करने का प्रयास किया गया है। उसके विरोध में हम आज तमाम संगठन जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उसके विरोध में, और हमारी अपील रहेगी पंजाब सरकार से और हिमाचल सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि इस तरह के जो शरारती तत्व है उन पर लगाम कसी जाए और बाबा साहब का अपमान बंद किया जाए। बाबा साहब की मूर्ति जिन लोगों ने तोड़ी है, हम उनको यहाँ से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, आप तोड़िए, बाबा साहब की 1000 मूर्ति तोड़िए, हम लाख मूर्ति लगाएंगे। लेकिन जिस दिन हम लोग संविधान से बाहर आएंगे और आपकी हड्डियाँ तोड़ेंगे तो वो हड्डियाँ नहीं जुड़ पाएंगी, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियाँ तो हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन जब आपकी हड्डियाँ टूटेंगी वो दोबारा नहीं जुड़ेंगी। तो ये हमारा यहाँ से उन शरारती तत्वों, उन मनुवादियों को यहाँ से संदेश है कि अभी भी समय है, आप लोग समझ जाएं कि बाबा साहब का अपमान और संविधान का अपमान करना बंद करें। हम लोग बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में हर चीज़ करते हैं। तो ये पंजाब सरकार को हमारा यहाँ से एक चेतावनी है कि आप जल्द से जल्द उसको कड़ी से सड़ी सजा दी जाए। हमारा तो ये मानना है कि उसको राष्ट्रद्रोह का एक लगाया जाए, जबकि उसने एक संविधान पर विरोध किया। संविधान के साथ पूरे भारत देश की भावनाएं जुड़ी हैं, वो हमारा एक ग्रंथ है। तो हमारा यही मानना है और हमारे सभी साथियों का यही मानना है कि पंजाब सरकार उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दे। देखिए, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस संविधान को मना रहा था, उसके लिए देश एक दूसरे को बधाई दे रहा था, उसी दिन ये शरारती तत्व, ये मनीवादी लोग ये नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब इस देश के नेता के रूप में देखे जाएं। ये बाबा साहब के साथ आज नहीं, ये बाबा साहब के पिछले 70 वर्षों से ये बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो 26 जनवरी के दिन पंजाब में उन शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा, वो जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ना ही पंजाब में, ना हिमाचल में, ना भारत के किसी कोने में। जहाँ जहाँ इस तरह का कृत्य किया जाएगा, बाबा साहब के मानने वाले लोग उसका विरोध करेंगे कानून के दायरे में रहकर। देखिए, अभी पंजाब के जो संगठन है उन्होंने पंजाब के प्रशासन को इस तरह का ज्ञापन दिया है। उस पर क्या कार्रवाई बनती है, अगर कार्रवाई जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं बनती है तो उसके साथ फिर हम हिमाचल से भी उसी प्रकार का जो एक रोष प्रकट है वो करेंगे और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और डीसी साहब को जो है ये ज्ञापन देंगे। देखिए, ये एक ईर्ष्या है बाबा साहब के प्रति उन मनुवादियों की। ये पंजाब का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। आप पंजाब में जाइए, बिहार, यूपी, कहीं भी जाइए, आए दिन आप देखते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। इसकी वजह यह है, एक बार लेनिन ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, इसकी वजह क्या है? तो बाबा साहब ने लेनिन को जवाब दिया कि मेरी मूर्तियाँ वो तोड़ते हैं जो लोग अंधविश्वास, पाखंड और उसका समर्थन करते हैं, और मेरी बात और मुझे फॉलो वो लोग करते हैं जो अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करते हैं। तो इस देश के अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं, एक वो ताकत जो अंधविश्वास और पाखंड का समर्थन करती है, और दूसरे वो लोग जो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के दिए हुए विचारों पे काम करते हैं, जो पाखंड, अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं, जो समानता का समर्थन करते हैं, जो बंधुता का समर्थन करते हैं। देखिए, ये मामला मात्र एक वाल्मीकि समाज का नहीं है, ये मामला भारत के उस 85% लोगों का है जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, ये उन्हीं का। तो अकेला वाल्मीकि समाज इसके लिए विरोध नहीं कर रहा, पूरा देश इसके लिए विरोध कर रहा है। और आगामी अगर पंजाब सरकार या भारत सरकार उस पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं करती है तो ये विरोध बड़ा होगा।